नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बैंकिंग का एक शब्द है IFSC कोड, जो कि हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करने में, यानी ऑनलाइन बैंकिंग में। ठीक है, तो जो भी आपके पास चेक बुक होता है उस पे भी IFSC कोड लिखा होता है। वो 0 से क्यों स्टार्ट होता है और इसका क्या यूज है आप लोग जानते जरूर हैं, लेकिन आज हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है। थोड़ा बहुत तो आप लोग जरूर जानते हो, लेकिन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बहुत ही सरल भाषा में इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि दोस्तों, जो लोग भी नए आते हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दिया करो। साथ ही साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लोग सर्च करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसके बारे में जानकारी हो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IFSC कोड। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, IFSC कोड का मतलब होता है I से इंडिया, F से फाइनेंशियल और S से होता है सिस्टम और C से मतलब होता है कोड। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका पूरा फुल फॉर्म होता है और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कहीं पे भी बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। चेक बुक के द्वारा अगर आप कहीं पे भी कैंसिल चेक दे रहे हैं तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है, और आप अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाता है और आपका बैंकिंग का काम जो है ना वो जरूर स्टॉप हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेक बुक में ये सबसे ऊपर में जहां पे बैंक का जो एड्रेस मेंशन होता है, जो बैंक का नाम और एड्रेस मेंशन होता है ना, वहीं पे ये लिखा होता है IFSC कोड। तो दोस्तों, ये 11 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक जो है ना कोड होता है, जिसे RBI द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर बैंक को या ब्रांच को यूनिक पहचान, जी हाँ, यूनिक पहचान दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे NEFT, RTGS और IMPS का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे आप अगर SBI ग्राहक हैं और SBI का अकाउंट है आपके पास, तो जब आप चेक देखेंगे ना तो वहां पे चेक देखें या चेक बुक देखें, चेक बुक में भी आपका ये मेंशन होता है, जो फ्रंट पेज होता है ना चेक बुक का, वहां पे भी मेंशन होता है 11 अंक का जो अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो SBI के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका जो IFSC कोड जो निर्धारित किया गया है RBI के द्वारा, वो होता है SBIN। 4 जो है कि अल्फा हो गया और न्यूमेरिक आपको इसके अंदर और जो है कि अंक जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SBIN। तो SBI जो है, SBIN का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि एक बैंक का जो नाम है उसको जो है कि ये दर्शाता है। अब जो यूनिक जो कोड होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं, आप किसी भी कोड को देखेंगे ना तो उसमें आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो SBI के लिए जो अंक जो रिजर्व किया गया है वो है 0। जी हाँ, 0 से जो है ना इसका IFSC कोड जो है ना, जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि जैसे SBIN यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI के लिए जो है कि ये आपका कोड निर्धारित किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो 0 इसका तो रिजर्व कोड है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए SBI के लिए तो 0 से जो है कि ये स्टार्ट होता है 0000 और लास्ट में आपका 3 डिजिट दिया होगा। ठीक है, तो 3 डिजिट और जो न्यूमेरिक नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए 0 जो है कि SBIN 00000123। अब लास्ट का जो 4 डिजिट जो होता है ना, वो 4 डिजिट होता है, वो बताता है कि किस ब्रांच का ये आपका अकाउंट है, किस ब्रांच का आपका ये चेक बुक है। तो जो चेक होता है ना
उसमें जो लास्ट आईएफएससी कोड जो मेंशन होता है, उसका जो लास्ट जो 4 डिजिट होता है ना, वो दर्शाता है कि आप एसबीआई के कस्टमर तो हैं, तो किस ब्रांच के हैं वो आपको दर्शाता है। यानी 4 जो लास्ट का न्यूमेरिक नंबर होगा वो बताएगा आपको कि आपका ये जो ब्रांच है वो कहाँ का है। तो उसको आप चाहे तो गूगल पे भी डाल करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता चलता होगा, अगर सैलरी अकाउंट होता है ना, तो कई बार होता है कि हमें नहीं पता चलता, सैलरी हम जाकर के अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो किस ब्रांच का है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। लेकिन जो किट मिलता है वहां पे तो मेंशन होता है, अगर आप ध्यान से वहां पे देखते हैं तो सारी चीजें मेंशन होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म तो हमने बात कर ली, तो अब आगे हम साथियों बात कर लेते हैं कि आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती ही क्यों है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती ही क्यों है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे आईएफएससी कोड, एक यूनिक कोड की जरूरत पड़ती है, ताकि जो रेलेवेंट अकाउंट है वहां पे आपका जो डेस्टिनेशन है, आप जो जिसको भेजना चाहते हैं वहां तक आपका पैसा जा सके। ठीक है, तो सरल भाषा में मैं ये आपको बता दूं कि आईएफएससी कोड जो है ना, वही आपका निर्धारित करता है कि आपका पैसा किस बैंक के किस ब्रांच में जाना है। आशा करता हूं आपको बहुत ही, ये जो मैंने लाइन बोली है, बहुत ही आसान लाइन बोली है, आपको क्लियर हो गया होगा। यानी आईएफएससी कोड ही निर्धारित करता है कि आपका पैसा किस बैंक के किस ब्रांच में जाना है। इससे क्या हम मतलब निकाल सकते हैं? इससे मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आईएफएससी कोड आपने जो डाला है, ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन आपका जो ट्रांजैक्शन है वो गलती होने का जो संभावना है ना, बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए आईएफएससी कोड को जो है कि आरबीआई ने हर बैंक के लिए जो है कि निर्धारित किया है, हर ब्रांच के लिए निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां पे तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हर बैंक का, हर ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। तो इससे जो है कि हमें ट्रांजैक्शन में बहुत ही आसानी से जो है कि हम ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाते हैं और बिना किसी गलती के। बात करते हैं कि अगर मुझे आईएफएससी कोड किसी ब्रांच का पता करना है तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, मैकबुक है, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस हर किसी के पास है। अब आप क्या करेंगे, डिवाइसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, तो भाई गूगल ओपन करो और वहां पे जो है कि आप ब्रांच लिखो और देखो आपके पास जो आपका आईएफएससी कोड है वो दिख जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं, थोड़े से डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो डिटेल्स में बात करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताता हूं कि क्या क्या तरीका हो सकता है आपको आईएफएससी कोड आपको जानना अगर है तो क्या क्या तरीके हैं उसके। सबसे पहला है, आप अपने चेकबुक पे, जो मैं शुरू से वीडियो में बोलता आ रहा हूं कि आपके चेकबुक पे लिखा होता है, आपका पासबुक है, फ्रंट पेज पे आप देखेंगे तो बैंक का, आपका ब्रांच का आईएफएससी कोड मेंशन किया होगा। कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का, अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, 4 जो डिजिट स्टार्टिंग का होता है वो बैंक का नाम होता है और जो 7 डिजिट होता है वो आपका न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है, एसबीआई के लिए जो भी ग्राहक है उनका जो 0 से जो है कि रिजर्व किया गया है कोड, तो वो 0 से उनका स्टार्ट होता है। अब दूसरा बात करते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं और गूगल सर्च करके भी आप अपने जो ब्रांच का जो गूगल में सर्च कर सकते हैं और वहां पे आप अपने बैंक का नाम प्लस ब्रांच डाल करके आप अपना जो आईएफएससी कोड है वो निकाल सकते हैं। एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों, यहाँ पे आप आरबीआई या बैंक के जो वेबसाइट है ना, आप वहां से भी इसकी जो जानकारी है ले सकते हैं कि आपके जो ब्रांच है वहां का आईएफएससी कोड क्या है, वो आपको बहुत आसानी से बैंक की वेबसाइट पे या आरबीआई की वेबसाइट पे आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आईएफएससी कोड के लिए तो बात कर लिया। एक ट्रांजैक्शन में एक और कोड आता है MICR। ठीक है,
MICR, जी MICR भी होता है। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कोई ऐसे टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और प्लीज नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके लाइक कर दो यार, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। कमेंट हमेशा मैं ऑन रखता हूँ, चाहे कोई जैसा भी कमेंट करता है सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोगों को रिप्लाई मिलता जरूर है। इसलिए आप लोग मेरे भाई हैं और जो भी मेरे बंधु जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ऑन रहता है। चलिए बात करते हैं। MICR भी एक कोड होता है जो कि चेक क्लियरिंग सिस्टम, जो चेक क्लियरिंग सिस्टम होता है ना, तो MICR एक और कोड होता है जो चेक क्लियरिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और IFSC कोड जो होता है ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए होता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है, सेम चीज मैंने अपना मेंशन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। जबकि MICR जो है मैंने आप लोग बताया दिया कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन यानी चेक ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने जो भी MICR और IFSC कोड के बारे में जानकारी दी है आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, क्यों हमारे लिए जरूरी है और इसका इस्तेमाल करने से कितना आसानी से जो है कि हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से गुजारिश करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में आकर के कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, कोई टॉपिक नहीं है आपके पास, तो एक अच्छा सा लवली कमेंट मुझे मेरे लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।